एक बार फिर से प्रस्तुत है CDNP जिगमंड एजुकेशन प्रेजेंट्स ऑनलाइन फिजिक्स क्लास। इस क्लास में हम देखेंगे कि किसी दंड चुंबक के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। ठीक है, इस फार्मूले को हम बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे और आप लोग फुल कंसंट्रेशन से इसे समझने की पूरी कोशिश करें। यह ज़रूर अच्छे से समझ में आएगा और एग्ज़ाम के हिसाब से भी ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 4 या 5 मार्क्स का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बोर्ड में और इसको समझते हैं। बोर्ड में देखिए एक डायग्राम बनाया गया है। इसमें NS एक बार मैग्नेट है, दंड चुंबक या छड़ चुंबक भी कहा जा सकता है। ठीक है, और इसमें दोनों ही पोल S और N की जो पोल स्ट्रेंथ है वो M है, चाहे S की हो और या फिर N की हो। दोनों की पोल स्ट्रेंथ क्या ली गई है? M ली गई है। इनकी इफेक्टिव लेंथ मतलब प्रभावकारी लंबाई मीन्स S डिस्टेंस बिटवीन S एंड N कितनी ली गई है? ये 2L। देखिए यहाँ से लेकर के ये लेकर के यहाँ से यहाँ तक, ये एरो के द्वारा ही आप लोगों को क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। तो ये इसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी है? 2L है। ठीक है, ONS का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। मतलब इस चुंबक को, इस मैग्नेट को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित कर 2 भागों में बांटता है। एक की लेंथ क्या होगी? L और ये L। ठीक है, 2L को 2 पार्ट में डिवाइड किया तो आ जाएगा L और ये L। अब यहाँ से देखिए ये S से N तक जो लाइन खींची है इसे क्या बोलते हैं? मैग्नेट की एक्सिस बोलते हैं, इसकी अक्ष बोलते हैं। ठीक है, और इसको आगे ही बढ़ा सकते हैं। ठीक है, P तक आगे बढ़ा दिया गया है और पॉइंट P कहाँ पर है? इसी लाइन में है। इसे हम क्या बोलेंगे कि पॉइंट P मैग्नेट NS की एक्सियल पोजीशन में है, उसकी अक्षीय स्थिति में है। ठीक है, ये क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ड्राइव फार्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट इन एक्सियल पोजीशन। हिंदी में देख सकते हैं, किसी दंड चुंबक के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ पर इस फार्मूले को ड्राइव करने के लिए हम एक पुराना फार्मूला यूज करेंगे जो आप लोगों को पिछले दिनों बताया गया था। आप लोगों को अगर याद हो तो देख सकते हैं, यहाँ पर एक फार्मूला था जिसमें ये इस प्रकार से एक M पोल स्ट्रेंथ वाला एक मैग्नेटिक पोल लिया गया था, चुंबकीय ध्रुव लिया गया था और इससे कितनी डिस्टेंस थी? D डिस्टेंस पर पॉइंट P में क्या था? हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। क्या निकालनी है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये फार्मूला निकाला था, आप लोगों को याद होना चाहिए। B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और M अपॉन D स्क्वेयर इतने टेस्ला। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर M, ये देखिए इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है? M, और ये सिंगल पोल है। सोच के देखिए, यहाँ पर सिंगल पोल नहीं है, एक पोल S है और एक पोल क्या है? N है, और दोनों की जो पोल स्ट्रेंथ है वो कितनी है? M है। इस वजह से हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे और इस फार्मूले का हम 2 टाइम यूज करेंगे, 2 बार यूज करेंगे। सबसे पहले हम N पोल के लिए निकालेंगे, फिर दोबारा फिर से इसका यूज करेंगे और फिर S पोल के लिए फिर फाइंड करेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले हमें N पोल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके बाद
एस पोल के कारण, एस ध्रुव के कारण बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। ठीक है, फर्स्ट वी फाइंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू N पोल, देन आफ्टर फाइंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू S पोल। ठीक है, क्लियर है। दोनों इंटेंसिटी यहाँ पर B है, हम क्या मान लेंगे, एक बार B1 मान लेंगे, एक बार क्या मान लेंगे, B2 मान लेंगे। ये दोनों निकालेंगे और दोनों का डायरेक्शन देखते हुए, क्योंकि B क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, B एक सदिश राशि है, इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, B1 और B2 दोनों का ही डायरेक्शन देखना पड़ेगा, दोनों की ही दिशा देखनी पड़ेगी, और उसके बाद ही हमें फिर क्या करना पड़ेगा, इसको सम करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा डेरिवेशन के लिए लिखना जरूरी होता है, पूरा पहले कंसीडर करेंगे अपन। ठीक है, ठीक है, क्या किया, कंसीडर अ बार मैग्नेट NS, फुल स्ट्रेंथ M, इफेक्टिव लेंथ इज 12, वी आर टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इन एक्सियल पोजिशन, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम मिड पॉइंट O ऑफ बार मैग्नेट इज D। हमने क्या कर ली है, O से P की डिस्टेंस कितनी मान ली है, वो मान ली है हमने D। इसी बात को अगर आपको हिंदी में भी लिखना है, ये देखिए, चित्रानुसार माना कि NS एक दंड चुंबक है जिसकी प्रभावकारी लंबाई 12 है। इस चुंबक के मध्य बिंदु O से D दूरी पर अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ड्यू टू N पोल क्या लिखेंगे, फर्स्ट, तो देखिए इसमें B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन D स्क्वायर में हम वैल्यू लगाएंगे, किसके लिए, सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू N पोल। ठीक है, ड्यू टू N पोल, चाहे N पोल हो और चाहे वो S पोल हो, दोनों के लिए हम फार्मूला यही लगाएं, क्योंकि दोनों ही पोल की पोल स्ट्रेंथ क्या है, M ही है, सेम टू सेम है। ठीक है, सिर्फ इनका डायरेक्शन अपोजिट होगा। अगर डायरेक्शन की बात करें तो अगर N के कारण तीव्रता की दिशा की बात की जाएगी तो वो तीव्रता की दिशा N से दूर की ओर होगी, मीन्स कह सकते हैं अलोंग NP वेक्टर। ठीक है, और S अपोजिट होता है, इसके लिए M की वैल्यू रियल में M की वैल्यू निगेटिव ली जाती है, क्या लेते हैं, निगेटिव वैल्यू, इसकी निगेटिव वैल्यू। इस वजह से अगर हम बात S की करेंगे तो जो डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू S के लिए होगा, उसके लिए डायरेक्शन P से S की ओर होगा, मतलब ऐसा होगा, अलोंग PS वेक्टर। ठीक है, इस बात का ध्यान साइड में रखेंगे, बाकी मुख्य फार्मूला यही यूज करना है। तो देखिए लिखते हैं यहाँ पर हम, किसके लिए, N के लिए, ये आएगा B1, B के जगह हम क्या लिख देंगे, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और M अपॉन, अब ध्यान से देखिए यहाँ क्या लिखा, D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन M एंड P। तो यहाँ पर डिस्टेंस कहाँ से लेनी पड़ेगी, N से P तक की डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। समझिए डिस्टेंस का ये फार्मूला डायग्राम में एक्सप्लेन किया है हमने। S से N तक की डिस्टेंस कितनी है, 12 है, मीन्स आधा आधा हो जाएगा, हाफ हाफ, ये SO और ON बोथ आर इक्वल, मीन्स LL, ये हो जाएगा ये। अब हमने क्या माना है, लेट किया है, कंसीडर किया है कि पॉइंट O से P की डिस्टेंस कितनी है, D है। ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, D है। अब अगर हम इस डिस्टेंस में से इतनी डिस्टेंस कट कर दें, मीन्स ये वाली डिस्टेंस कट कर दें, कौन सी वाली बचेगी, यहाँ से यहाँ तक की बचेगी, मीन्स क्या कहलाएगा ये, D माइनस L। ठीक है, ये पूरी की पूरी D है
और ये एल है, तो ये आ जाएगा डी माइनस एल। ठीक ऐसे ही देखें, अब जब हमें एस के लिए निकालना पड़ेगा, एस से लेकर के पी तक की डिस्टेंस चेक करिए, ओ से लेकर के पी तक की डिस्टेंस कितनी है बोले, डी है। ठीक है, अब ओ से लेकर एस कितना है, एल है, तो कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा एल और बाकी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा डी, कितना हो जाएगा, डी प्लस एल। ठीक है, तो एन के लिए हमें डिस्टेंस क्या लिखनी पड़ेगी, एन पी, क्या लिखनी पड़ेगी, एन पी, यहाँ पर लिख देते हैं एन पी स्क्वायर, एन पी स्क्वायर मतलब डी के लिए है, डी स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन पी स्क्वायर। अब हमें एन पी की वैल्यू लगानी है, यहाँ डायरेक्शन अभी लास्ट में लिख देंगे, इम्प्लाइज दैट। ठीक है, इम्प्लाइज दैट B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन एन पी की डिस्टेंस क्या, d माइनस एल, तो यहाँ लिख देंगे d माइनस एल का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसका डायरेक्शन अगर हमको लिखना है तो लिख देंगे अलोंग एन पी वेक्टर। ठीक है, हिंदी में एन पी वेक्टर की ओ, ये डायरेक्शन। ठीक है, अब एन पोल के बाद हमें फाइंड करना होगा एस पोल के लिए। बिल्कुल सिमिलरली ऐसा ही फार्मूला यूज करना है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, इसको देख सकते हैं। अब इसी प्रकार एस ध्रुव के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, और सिमिलरली इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू एस पोल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा, इसको लिखेंगे B2। B2 इज इक्वल टू वैसा ही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन कितना, NP के बदले हो जाएगा SP, कितना हो जाएगा, SP। अब SP की वैल्यू B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन SP मीन्स क्या होगा, D प्लस L का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब अगर हमको इसका डायरेक्शन बताना है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा, पिछले वाले में था N से P, इसमें क्या होगा, P से N, तो यहाँ लिख देते हैं along PS वेक्टर, हिंदी में PS वेक्टर की ओर, ये डायरेक्शन हो जाएगा। अब देखिए इसमें N की वजह से डायरेक्शन कैसा है, N से P की तरफ है, और S की वजह से कितना है, P से S की ओर है, मीन्स बोथ आर अपोजिट, दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट। और जब अपोजिट होता है तो टोटल निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, माइनस। फॉर एग्जांपल आप 5 स्टेप ईस्ट में जाते हैं, अब तुरंत ही मूव होते हैं अपोजिट में वेस्ट के लिए, 2 स्टेप जाते हैं, तो टोटल कितना कहलाएगा, 5 माइनस 2 मीन्स 3 स्टेप। ऐसा ही यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, B1 में से B2 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को हमें लिखना पड़ेगा, पूरा पूरा लिखना जरूरी है। और ये देखिए हिंदी में हमने टाइप किया इसको, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है, B1 व B2 की दिशाएं परस्पर विपरीत हैं, अतः दंड चुंबक N S के कारण बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और यही बात इंग्लिश में ऐसा लिख सकते हैं, क्लियरली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड द डायरेक्शन ऑफ B1 एंड B2 आर opposite then resultant intensity at point P due to bar magnet NS। ठीक है, कितना होगा, टोटल इंटेंसिटी कितनी मानेंगे, टोटल इंटेंसिटी होगी B,
कितनी ली जाएगी, b। b इज इक्वल टू b1 माइनस b2। अब b1 और b2 की वैल्यू लगाएंगे। ये वैल्यू यहाँ लगा देते हैं ऊपर। b1 की वैल्यू कितनी है, implies that b is equal to mu naught upon 4 pi m upon d माइनस l का होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन d स्क्वायर प्लस d प्लस l का होल स्क्वायर। कुछ कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम। देख सकते हो आप लोग, कॉमन आसानी से निकल रहा है, दिक्कत तो नहीं है। ये देखिए यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये भी है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये एम और ये एम, ये पूरा कॉमन निकल आएगा। अब अंदर क्या बचेगा ये देखना है। देखिए यहाँ बचेगा 1 अपॉन d माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस देखिए 1 अपॉन d प्लस एल का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा d माइनस एल का होल स्क्वायर एंड d प्लस एल का होल स्क्वायर। ये वाली टर्म यहाँ आ जाएगी, d प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस ये वाली टर्म यहाँ आ जाएगी, ये है d माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, देख सकते हैं ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। ठीक है, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस ट्वाइस डी एल माइनस इसका क्या होगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस ट्वाइस डी एल, लेकिन बाहर क्या है ये माइनस का साइन, इसलिए सब के सब अपोजिट होते जाएंगे। ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस ट्वाइस डी एल। अपॉन में देखिए क्या है, इसमें भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, इनको एक साथ लिख लेते हैं। ये पूरा स्क्वायर इकट्ठा लगा दिया, अंदर कितना है d माइनस एल और d प्लस एल। नेक्स्ट स्टेप देखिए यहाँ पर कुछ कैंसिल होगा, ये देख लीजिए, ये d स्क्वायर से d स्क्वायर और एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, जबकि 2dl और 2dl मिलके कितने हो जाएंगे 4dl। ठीक है, ये हो जाएंगे 4dl। तो यहाँ हम लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, ऊपर कितना आ गया 4dl अपॉन देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये देखिए d माइनस एल डी प्लस एल मीन्स क्या हो जाएगा d स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, और इस होल स्क्वायर लगा हुआ है ये देखिए। ठीक है, इसको थोड़ा ब्रेक करेंगे। ये देखिए, इसको हम नेक्स्ट पेज में आ गए हैं। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, 4dl को थोड़ा हम स्प्लिट करते हैं, बीच में तोड़ते हैं इसको। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई समझने की कोशिश करेंगे, ये पढ़ा हुआ है d स्क्वायर
माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर। 4 को तोड़ सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एम, 4 को लिखते हैं 2 इंटू 2, लिख सकते हैं 2 इंटू 2 कितना होगा 4। अब ये एल पहले लिख लेते हैं यहाँ, और बचा ये डी, तो डी को लास्ट में लिख देते हैं जैसे। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है ये कुछ ना कुछ पढ़ा है आपने, पहले पढ़ा है मैग्नेटिक मोमेंट। क्या है ये? मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, ये कैपिटल एम। बस इसके स्थान पर हम लिख देते हैं क्या? कैपिटल एम। इम्प्लाइज दैट B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू कैपिटल M D अपॉन D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देखिए डेरिवेशन निकल आया है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट इन एक्सियल पोजीशन। आपको अभी एक बात छूटी हुई है, बता सकते हैं। छूटा हुआ है यूनिट, इसकी यूनिट क्या लिखनी पड़ेगी? टेस्ला। क्या लिखेंगे? टेस्ला, ठीक है। इसमें कभी कभी एक टेल ऐड कर दी जाती है, और वो टेल क्या होती है? कंडीशनल इक्वेशन। यहाँ पर पर्टिकुलर केस, इसको हम बोल सकते हैं पर्टिकुलर केस, हिंदी में विशेष परिस्थिति, ठीक है। ये परिस्थिति आप लोगों को खास क्वेश्चन बनेगा जब आएगी, या फिर इसका यूज न्यूमेरिकल्स में भी होगा और न्यू टाइप में भी हो सकता है। और कंडीशन है इफ, यदि क्या हो? मैग्नेट की जो लेंथ है वह d से बहुत ही ज़्यादा कम हो। इफ L इज बहुत ज़्यादा लेस देन, किससे हो? d से। मीन्स d के मुकाबले L नेग्लेक्टेबल है, d के मुकाबले L कैसा है? नगण्य। इसलिए हम L को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तो आ जाएगा ये B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू एम डी अपॉन, इसको 0 मान लें तो डी स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स डी टू दी पावर 4। अब एक डी और एक डी कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पर आएगा 2m अपॉन डी क्यू। आप लोगों को याद ये रखना है कि टेस्ला नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को आंसर यहीं तक देना है। जैसा क्वेश्चन हमने लिखा है अपने, उसमें आंसर यहीं तक देना है। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि किसी छोटे दंड चुंबक के कारण फॉर एनी स्मॉल बार मैग्नेट, तब फिर ये वाले स्टेप आप लोगों को और यूज करने पड़ेंगे, यहाँ तक लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के बाद इसका एक विशेष बोनस पॉइंट है, वो आप लोगों को थोड़ा सा और समझ लेना है। बोनस पॉइंट क्या है? यह फार्मूला जैसा हमने निकाला, आपने देखा था कूलाम के नियम में, जैसा मैग्नेट के लिए कूलाम का नियम था, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के लिए भी कूलाम का नियम वैसा ही था। इस प्रकार से मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत से क्वेश्चन सिमिलर हैं। यहाँ पर
यह क्वेश्चन भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए सिमिलर होगा। यह आप लोगों के होमवर्क में रहेगा, आप लोग इसको मन से करने की कोशिश करेंगे। होमवर्क में क्या होगा इसको हम करके बताते हैं। ये देखिए, इसमें आपको चेंज क्या होगा, B है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसके बदले हो जाएगा E इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जहाँ लिखा हुआ है उसके बदले हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या के भी लिख सकते हैं। और जहाँ पर कैपिटल M है वहाँ पर आप लोगों को P लिखना होगा। हाँ, यहाँ पर अपन ने M का यूज किया है कैपिटल, तो यहाँ वेयर करके बताना पड़ेगा जरूर। वेयर कैपिटल M इज इक्वल टू कैपिटल M इज इक्वल टू M इंटू 2L, स्मॉल m इंटू 2L। ये क्या है, ये है मैग्नेटिक मूवमेंट, चुंबकीय आघूर्ण। तो यहाँ पर m इज इक्वल टू m इंटू PL है। अपने इस क्वेश्चन में m इज इक्वल टू होता है q इंटू 2A। और आगे अगर देखें इसमें तो D के बदले आप लोगों को लेना पड़ेगा R। अब ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया इस फॉर्म में। ये वाला फार्मूला कैसा बन जाएगा, म्यू E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई, अगर वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको यहाँ भी लिख सकते हैं समझने के लिए। E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2PR, 2PR अपॉन कितना, D के बदले होगा A, Q इंटू 2A मीन्स यहाँ कितना होगा A, तो यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर, L के बदले होगा A स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो इसमें हो जाएगा E इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2P अपॉन R क्यूब, यूनिट न्यूटन पर कूलम। आप लोग ट्राई करेंगे और अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो हम इसका मैटर लिख करके और आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में सेंड कर देंगे। आप लोग उससे टैली कर लेना। ये और प्रॉब्लम होगी तो हम इसकी वीडियो बना देंगे, क्लास ले लेंगे और फिर से करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझा है, और अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको बार बार आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके देखिए जब तक पूरा क्लियर ना हो जाए। ठीक है, एक बार, 2 बार, 3 बार अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन को रटना नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को समझ के ही करना है। जब पूरा क्लियर हो जाए तो फिर एक बार मनन करें और रफ में उसको लिख के देखें और फाइनल अपना टेस्ट लें और फिर उसका फ़ोटो खींच करके टेलीग्राम चैनल में हमारे पास ज़रूर भेजें। चेक करेंगे हम और इसके बाद आप लोगों की मार्किंग भी करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, टेक केयर।